हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए में है वाटर प्लस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, सॉल्यूशन बी में है वाटर प्लस 1 मोल ऑफ यूरिया। अब ग्लूकोज और यूरिया, इन दोनों की नेचर अलग होती है, लेकिन दोनों सॉल्यूशंस में क्वांटिटी सेम है। दोनों में ही 1 मोल, यहाँ पे भी 1 मोल, यूरिया भी 1 मोल है, ग्लूकोज भी 1 मोल है। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पार्टिकल का नाम नहीं देखती हैं, ये सिर्फ पार्टिकल्स की अमाउंट देखती हैं, काउंटिंग देखती हैं कि ये कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि अगर एक क्लास में 40 बॉयज़ हैं और दूसरी क्लास में 40 गर्ल्स हैं। अब जब अटेंडेंस ली जाएगी तो सिर्फ टोटल स्टूडेंट्स ही काउंट होंगे। बिल्कुल इसी तरह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए नंबर इम्पॉर्टेंट है, नेचर इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन? Definition of the colligative properties is properties of the solutions that depend only on the number of the solute particles present and not on their nature. There are 4 colligative properties: relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure. सबसे पहले हम करेंगे relative lowering of the vapor pressure. So first colligative property is relative lowering of the vapor pressure. मान लेते हैं हमारे पास एक बीकर है, उसमें सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। इस प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कॉन्टीन्यूसली वेपर्स बना रहे हैं। वेपर्स बनाएंगे तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर भी होगा। अब जैसे ही इसी सॉल्वेंट में हम अगर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं, अब नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट होता है जिसके वेपर्स नहीं बनते हैं, जो इवेपोरेट नहीं होता है। एज सुन एज हम ये नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो कुछ क्या होगा कि सरफेस के ऊपर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स रिप्लेस हो जाएंगे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के साथ, जिससे क्या होगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स अब सरफेस पे कम हो जाएंगे, उनकी गिनती कम हो जाएगी, जिससे कम वेपर्स बनेंगे। तो कम वेपर्स बनने से क्या होगा कि वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इसी को ही कहते हैं relative lowering of the vapor pressure. Now what is the definition? The decrease in vapor pressure of the solvent when a non-volatile solute is dissolved in it is called the relative lowering of the vapor pressure. Formula is P naught minus P divided by P naught, that is equal to X. Now P naught is equal to vapor pressure of the pure solvent. P is the vapor pressure of the solution and X is the mole fraction. Now important points to be remembered: solute should be non-volatile. Solute हमेशा ही non-volatile होना चाहिए. Addition of solute decreases the vapor pressure. Solute डालने से vapor pressure decrease हो जाता है. Now relative lowering of the vapor pressure, it depends only on the number of solute particles. It does not depend on the nature of the solute particles. It is a colligative property. So these are the 4 important points regarding the relative lowering of the vapor pressure. अब मैथमेटिकली हम प्रूव करेंगे कि relative lowering of the vapor pressure solute के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होती है। सबसे पहले हमें पता है कि रोल्स लॉ क्या है। We have done this in the previous lectures. रॉल्ट्स लॉ कहता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जांपल P1 दैट इज इक्वल टू X1 P1 नॉट। अब P1 क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। P1 नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। X1 is the mole fraction of the solvent. Next is अब lowering in vapor pressure. So lowering का मतलब रिडक्शन है। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P1 नॉट है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर P1। अब दोनों का डिफरेंस इज नोन एज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे रॉल्ट्स लॉ के अंदर, जैसे कि डेल्टा P1
This is a lowering of the vapor pressure, P1 naught minus P1. यहाँ से हम P1 में वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा P1 दैट इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस x1 P1 नॉट. वन माइनस x1. अब हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन का रिलेशन क्या है. व्हाट इज अ मोल फ्रैक्शन रिलेशन? अब सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्वेंट और सोल्यूट होता है, इसलिए सॉल्वेंट फ्रैक्शन प्लस सोल्यूट फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू 1. जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, और यहाँ से x2 अगर निकालना हो तो आ जाएगा 1 माइनस x1. नाउ पुट दिस वैल्यू हियर. डेल्टा P1 will become P1 naught into x2. अब हमें पता है कि डेल्टा P1 what is it? It is delta P1 is equal to P1 naught minus P1. Now we will put down the values. P1 naught minus P1 that is equal to P1 naught x2. Delta P1 is equal to P1 naught minus P1. यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा P1 की, P1 नॉट माइनस P1 दैट इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2. यहाँ से हम x2 की वैल्यू निकालेंगे. x2 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट. दिस इज कॉल्ड द relative lowering. X2 is the mole fraction of the solute, that is equal to number of moles of solute divided by number of moles of solvent, number of moles of solute. This is a formula. Again we will put the value here. P1 naught minus P1 upon P1 naught is equal to N2 upon N1 plus N2. अगर हम मान लेते हैं कि for very dilute solutions जिसमें कि हम मान सकते हैं कि सोल्यूट सॉल्वेंट के कंपैरिजन में इसकी क्वांटिटी बहुत कम है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट N2 इज वेरी लेस देन N1. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर वेरी लेस एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट. सो दिस कैन बी रिप्लेस्ड N2 अपॉन N1. अगेन वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम? गिवन मास अपॉन द मोलर मास. सपोज इफ इट इज ऑफ सोल्यूट W2 अपॉन M2. इफ इट इज सॉल्वेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट mass of the solvent divided by the molecular mass of the solvent. Now we will put on the values here. P1 naught minus P1 upon P1 naught that is equal to W2 upon M2 divided by W1 upon M1, which comes out to W2 upon M2 multiplied by M1 upon W1. So it shows that a relative lowering of the vapor pressure, it depends upon the number of the solute molecules. Thus it is proved it is a colligative property.